अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। क्या हाल है भाई महमूद, कैसे हो? ठीक है सर, अल्लाह का शुक्र है। सबसे पहले तो अपने आप को ना इंट्रोड्यूस करा दो। मेरा नाम सैयद महमूद ख़ान है और मैं कराची में सिंध से बिलोंग करता हूँ। और इस साल मैंने MCAT 2025 को टॉप किया है सिंध में, पूरे प्रोविंस में। यार ये तो माशाल्लाह जबरदस्त बात है। ठीक है। जी। अच्छा, वैसे मैं आपस की बात बताऊं, ये बिल्कुल मैं सीरियस बात बता रहा हूँ। अगर हाँ तुम मुझे खुद से अपना रिजल्ट शेयर ना करते ना तो मुझे पता नहीं चलता। टू बी वेरी हाँ ऑनेस्ट। क्योंकि मतलब आपके इल्म के अंदर होगा कि हमने आप लोगों से किसी भी पॉइंट के ऊपर कोई ऐसी चीज ली नहीं थी कि हम खुद से रिजल्ट हाँ। चेक कर सकें। राइट सर। ठीक है। अच्छा, दूसरा मुझे ये बता दो कि आपका जो है ना वो स्कोर क्या रहा? सर मेरा 180 में से 175 है। 175, यानी कि सिंध के अंदर जो टॉप ऑफ द लिस्ट नाम है वो है। जी सर। ऐसे ही जी है। सर। माशाल्लाह। अच्छा, और एग्रीगेट क्या बन रहा है आपका? सर मैं 92.2 बन रहा है। 92.2। और चूंकि हम जी। लोग सिंध के स्टूडेंट्स हैं तो यहाँ पे हमारे पास जो एग्रीगेट होता है जी वो सर। 85 अबव मोर देन इनफ होता है टू सिक्योर राइट। एडमिशन इन एमबीबीएस। ऐसे ही है। जी सर। जी सर, क्योंकि बिल्कुल। हमारी परसेंटेजेस कम होती हैं। जी सर, उर्दू में कटते हैं हमारे ना। उर्दू में, इंग्लिश में, बीएसटी में, इस्लामियात में कटते हैं। ऐसे जी ही। सर। बिल्कुल अच्छा, सर। ये बताओ कि आप फ्रेशी थे या इम्प्रूवर थे? सर फ्रेशर था मैं। फ्रेश ही थे। यार ये तो अगेन एक वो जबरदस्त चीज है ये। क्योंकि अक्सर लोग जो है ना वो ये चीजें करते हैं इम्प्रूवमेंट में जाके। अच्छा, मुझे ये बताओ, अब जरा थोड़ी सी डिटेल से बताओ कि आपने फ्रेश ही होते हुए माशाल्लाह से ये स्कोर, अल्लाह ताला आपको आगे भी कामयाब करे, नजर बद से बचाए, कैसे अचीव किया? मतलब क्या रूटीन रही, क्या चीजें थी? सर देखिए, जब मैं सेकंड ईयर में आया मैंने शुरू से ही अपना फोकस इस पर रहा कि मैं MCAT को साथ साथ ही लेकर चलूँ, आखिर में ना छोड़ दूँ। मैंने शुरू से ही मैंने रिसर्च करना शुरू की कि गुड ऑनलाइन एकेडमीज कौन से हैं। फिजिकल एकेडमीज मुझे एक ऑप्शन नहीं लग रही थी। जैसे मैं लोगों के रिव्यूज़ पढ़ रहा था कि फिजिकल एकेडमीज इतने सारे डिसएडवांटेज हैं, ट्रांसपोर्ट का मसला है, और जब आप जब घर आते हो तो आप थक जाते हो, फिर आपको सोना पड़ता है ताकि आप एनर्जी रिगेन कर पाओ और फिर आगे आप पढ़ पाओ घर में। तो ये सारे डिसएडवांटेज थे, इसलिए मैं ऑनलाइन एकेडमीज़ को मैं सर्च कर रहा था। तो यहाँ से आपकी मुझे आपकी एकेडमी मिली, और सुभान अल्लाह आपकी एकेडमी काफ़ी मुझे हेल्प दी, स्पेशली फ़िज़िक्स, बायोलॉजी में काफ़ी मेरी हेल्प की। तो फिर मैंने ये किया कि मैंने एफएससी और MCAT को हर दिन मैं एक स्पेसिफिक टाइम देता। फॉर एग्जांपल मैं 5 घंटे एफएससी को देता, 5 घंटे मैं MCAT को देता। तो ये इस तरह से 10 घंटे में तकरीबन स्टडी करता दिन में, हर दिन। और डिसिप्लिन के साथ मैं स्टडी करता, तो सुबहान अल्लाह, अल्लाह ताला ने फ़ज़ल किया है और टॉप किया मैंने। माशाल्लाह। यार ये बताओ, अच्छा तुम्हारी एफएससी में परसेंटेज कितनी थी महमूद? सर मेरी 87.4 बन रही है, दोनों को मिलाकर। 87.4 मतलब एवरेज 11 और 12 का एग्रीगेट जो होता है। यस सर। अच्छा, दूसरा ये बताओ कि मतलब ऑन अ सीरियस नोट, डेली तकरीबन 9 से 10 घंटे पढ़ाई करते थे आप? सर कभी कभी तो मतलब ऐसे डेज आते हैं ना जब आप कुछ नहीं कर पाते, हाँ लेकिन लेकिन अगर तो स्टिल, जैसे। महीने में 30 में से 25 दिन, 24 दिन, 22 दिन, जी बीस सर। दिन जी सर। मतलब स्टिल माशाल्लाह यार। अच्छा, इसके अलावा ये बताओ कि अच्छा, हमारी एकेडमी के ऊपर थोड़ी देर में आएंगे बाद में। ये बताओ कि तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट और अपना बुरा सब्जेक्ट, मतलब या लीस्ट फेवरेट या मोस्ट फेवरेट कह लो, बुरा तो खैर कोई भी नहीं होगा वरना टॉप कैसे करते। तो मोस्ट फेवरेट और लीस्ट फेवरेट कौन सा रहा? सर मोस्ट फेवरेट मेरा फिजिक्स रहा। तो फिजिक्स शाबाश। में मुझे बिल्कुल ही मुझे प्रॉब्लम नहीं रही, कोई भी क्वेश्चन आता है मैं इजीली उसको सॉल्व कर पा रहा। और ये आपके ही लेक्चर से मैंने इतना कुछ सीखा, क्योंकि फिजिक्स में बिल्कुल नहीं आती थी। फर्स्ट ईयर में मैंने बिल्कुल रट्टा रट्टा मारा था, लेकिन जो यार आपके लेक्चर्स में ये देखें मक्खन तो नहीं लगा रहा? तो नहीं सर, मटका मक्खन बिल्कुल नहीं लगा रहा, ये बिल्कुल फैक्ट्स मैं स्टेट कर रहा हूँ। मैंने फर्स्ट ईयर में बिल्कुल नहीं आती थी, लेकिन जो आपके लेक्चर्स मैंने देखे मुझे काफ़ी हेल्प की उन्होंने। और फिर कोई भी क्वेश्चन आता है मैं इजीली उसको आंसर कर पा रहा, तभी मेरे MCAT में भी आपने देखे मैंने परफेक्ट स्कोर लाया फिजिक्स में। इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह। लीस्ट लीस्ट फेवरेट की बात करें तो मैं लीस्ट फेवरेट सब्जेक्ट हुआ केमिस्ट्री, क्योंकि केमिस्ट्री सिंध बोर्ड में बहुत रिड्यूस हो गई थी, और इस साल नेशनल MCAT था, मैं बहुत ज़्यादा एंशियस था कि ऐसा ना हो पंजाब से भी चीज़ें आ जाएं। तो इस वजह से मैं बहुत कांस्टेंट वरी में रहता था, तो कभी मैं यहाँ से देखता केमिस्ट्री की चीज़ें, कभी वहाँ से। मैंने तकरीबन पाकिस्तान के हर बोर्ड से केमिस्ट्री को इस तरह से पढ़ लिया था कि मतलब टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा केमिस्ट्री। तो मैंने फिर आखिर में इस तरह तकरीबन पढ़ लिया था कि तकरीबन हर क्वेश्चन ही मैं अटेम्प्ट कर पा रहा था केमिस्ट्री में भी, लेकिन ये मेरा लीस्ट फेवरेट था फिर भी। अच्छा, ये बताओ कि
जैसे मिसाल के तौर पे फिजिक्स मोस्ट फेवरेट था और केमिस्ट्री लीस्ट फेवरेट था। मैं चूंकि खुद फिजिक्स पढ़ाता हूँ ना, इसलिए मैं इस बात को जानता हूँ बहुत अच्छे से। बल्कि अगर मैं तुम्हें भी थोड़ी देर पहले दिखाऊँ ना, कल मैंने जो है ना वो कार्नोट इंजन का एक लेक्चर अपलोड किया है। अभी जो है ना यहाँ कहीं मेरे पास अभी ये अगर तुम देख रहे होगे ना, तो ये मतलब ये मेरे पास ना पूरे इसके नोट्स बने हुए हैं। मतलब जी ये मतलब हालांकि मुझे 5-10 साल हो गए पढ़ाते हुए, लेकिन उसके बावजूद मैं जब तक नोट्स ना बना लूँ ना, तब तक मैं नहीं पढ़ा सकता, मुझे ऐसा लगता है। हम्म, अब तुम मुझे निकम्मा टीचर कहो या अच्छा टीचर कहो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे साथ ये मसला है, मैं नोट्स पहले लाजमी बनाता हूँ। तो मोस्ट फेवरेट बनाने के लिए मतलब फिजिक्स एक वो सब्जेक्ट है जिसको जो है ना वो अमूमन मेडिकल वाले बुरा समझते हैं। हम्म, हमारी तो पहली मोहब्बत फिजिक्स है, लेकिन अमूमन मेडिकल वालों की नहीं होती। उनको हम्म। बुरा लगता है, उसकी क्या रीजन है? और मतलब आपने इसको कैसे ओवरकम किया? क्योंकि अगले साल भी बच्चे एमडी गेट देंगे और फिजिक्स का जो खौफ है वो तो अपनी जगह बरकरार है। जी सर। सर असल में फिजिक्स में होते हैं कैलकुलेशंस। अगर तो आप कैलकुलेशंस में वीक हो तो फिजिक्स आपकी बहुत ज़्यादा वीक रह जाती है। दूसरी बात, मेडिकल में बच्चे इसलिए भी आते हैं क्योंकि बायो है एक रट्टे वाला सब्जेक्ट। तो रट्टे से हट कर बिल्कुल जब आप कॉन्सेप्चुअल चीज़ों पर आते हो तो आपके लिए बहुत मुश्किल होता है। और अगर तो आप कॉन्सेप्चुअल तरीके से ना पढ़ो तो आपके लिए बहुत मुश्किल होता है, आप डिफिकल्टी फेस करते हो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में। सही है। अच्छा ये बताओ कि अपना हमारे बारे में या पीकेएम के बारे में या मेरे बारे में कैसे पता चला होगा? क्योंकि आप कराची में जहाँ रहते हो, मैं सच बात बताऊं तो मैं बिल्कुल ना उसके ओपोजिट रहता हूँ। आप कराची वेस्ट से हो ना, मैं कराची ईस्ट से हूँ। तो मैं तो कभी मेरा ख्याल है वहाँ गया भी नहीं हूँ। हाँ तो सर। हमारे बारे में पता कैसे चला आपको? सर सर मैं पिछले साल मेरा भाई भी आपसे उसने पढ़ा था, तो अच्छा, वो भी माशाल्लाह। पढ़ गया। यस सर। वो अभी कहाँ पे है, क्या कर रहा है वो? सर वो BDS करा है KMDC में। अच्छा, बीडीएस कर रहा है केएमडीसी में। जी सर। तो हमने जो सेरेमनी की थी उसमें आया था? नहीं सर, उसमें तो वो नहीं आया था। अच्छा। हाँ चलो यार, सर। तुम तो आ रहे हो ना फिर। जी सर। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह भाई। चलो, बस बेहतरीन हो गया। अच्छा ये बताओ, अच्छा अब ये चलो मतलब एक पहली बार जो है ना एक माइलस्टोन अचीव हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये पूरे पाकिस्तान के अंदर जो ऑनलाइन या एड टेक के अंदर मतलब एजुकेशनल इन्फ्यूजन विद द टेक्नोलॉजी के अंदर काम कर रहे हैं लोग, उनके लिए मतलब एक एक बड़ा माइलस्टोन है। क्योंकि हमने इंजीनियरिंग के अंदर तो इसको अचीव किया था अल्हम्दुलिल्लाह, कि एनईडी के अंदर हमारी पोजीशंस रही, यूईटी में रही, लेकिन एमडी कैट में मतलब एक ये समझा जाता था कि उसके लिए ऑफलाइन एकेडमी ना मैंडेटरी है। तो आपने अपनी पूरी जर्नी में कोई ऑफलाइन एकेडमी अटेंड नहीं करी? बिल्कुल नहीं सर। मेरे कुछ दोस्त थे, उन्होंने ऑफलाइन अकेडमीज अटेंड की थी। तो अक्सर अक्सर मुझे लेफ्ट आउट फील होता है कि मैं जो है ना कहीं पीछे ना रह जाऊं। लेकिन फिर मेरे साथ अपने प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं कि इसके जो है ये डिसएडवांटेज है, आप जाते हो, आप थक जाते हो, फिर आप सोते हो, और ट्रैवल एक्सपेंसेस, ये सारे जब डिसएडवांटेज मैंने देखे तो मुझे फिर मतलब मैं कॉन्फिडेंट हो गया कि फिजिकल एकेडमीज एक अच्छी चॉइस नहीं है और ऑनलाइन एकेडमीज को फोकस करना चाहिए। अच्छा, आपने अपना जो आपका सेट ऑफ लेक्चर्स थे, और ये बिल्कुल ऑनेस्ट चीज, आपने जो सेट ऑफ लेक्चर्स थे जो यकीनन आप मेरे भी लेक्चर्स रहे होंगे, मेरे साथ जाहिर है पूरी टीम थी। बायो में आपके पास डॉक्टर शाफे होंगे, इंग्लिश में आपके पास सर उमैर रहे एक टाइम पे, सर एहतशाम रहे एक टाइम पे, इसी तरह केमिस्ट्री में आपके पास सर साद वकार रहे एक टाइम के ऊपर। तो इनके आपने लेक्चर्स वो जो ऑफलाइन वाले, यकीनन होता है ना क्यूरोसिटी होती होती है इस लेवल पे, क्योंकि ज़ाहिर है हम तो टीचर हैं, बिल्कुल। हम कितना भी बोल देंगे कि यार हम सब चीज़ें मिला के पढ़ा रहे हैं, लेकिन बच्चा हाँ बोलता है यार शायद ऑफलाइन में मतलब हम तो फीस भी मतलब कम दे रहे हैं और शायद ऑफलाइन वाले ज़्यादा फीस ले रहे हैं, 10 गुना ज़्यादा फीस। तो शायद लेक्चर्स कुछ बेहतर हो। तो कुछ आपने ज़्यादा कभी पड़ा। लेक्चर्स कंपैरिजन करके देखा आपस में? सर बिल्कुल सर, क्यूरियोसिटी होती है स्टूडेंट को, अच्छा देखता है। तो मैंने भी मतलब मैं PDF नोट्स देखता पीछे जाकर, 2024 के लेक्चर्स थे। अक्सर अक्सर देखता है शुरू शुरू में, लेकिन बाद में क्योंकि एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है और अनइम्पोर्टेंट चीज़ें होती है, अगर तो एक्स्ट्रा भी होता है वो अनइम्पोर्टेंट होता है। तो इस वजह से आप उसको ओमिट भी कर सकते हो, ज़रूरी नहीं होता। बाकी आपको जो लेक्चर्स दे रहे टीचर्स तो वो ऑल इंक्लूसिव होते हैं, उसमें कोई भी चीज़ ओमिट नहीं होती। नहीं, मेरा उसमें यही पॉइंट था कि आपने वो लेक्चर्स कंपेयर करके देखे थे कि वो यस लेक्चर्स सर, शुरू में मतलब देखे थे। आपको कहीं ऐसा तो नहीं लगा किसी पॉइंट पे कि यार ऑनलाइन एकेडमी में कुछ कम पढ़ाया जा रहा है या कुछ लैकिंग है या कोई चीज़ कम है? नो सर। सही है। अच्छा। अच्छा, इसके अलावा मतलब ठीक हो गया, ये चीज़ भी हो गई। अच्छा, एफएससी आपने कौन से कॉलेज से किया है? सर मैं प्राइवेट पढ़ी है FSC। अच्छा, जी एफएससी सर। प्राइवेट पढ़ी है, मतलब किसी इनरोल्ड तो किसी कॉलेज में हुए भी होगे ना? जी सर, स्कॉलर्स ना उस कॉलेज के। अच्छा ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ये बताओ कि फेवरेट सब्जेक्ट तो आपने बता दिया फिजिक्स था, फेवरेट टीचर मेरे अलावा बताना। सही है, क्योंकि मैं इंटरव्यू कंडक्ट कर रहा हूँ, तो वो जो है ना मसला हो जाएगा। सर आपके अलावा सर शाफे भी बहुत अच्छे टीचर थे वो। अच्छा पढ़ाते हैं। उनके जी जी उनके कुछ कुछ चैप्टर्स उन्होंने इतने अच्छे तरीके से पढ़ाए थे कि
मतलब मुझे कुछ फिर आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी और मेरे दिमाग में वो चीज़ ऐसे स्टक हो गई। बिल्कुल कॉन्सेप्ट मैंने बिल्कुल क्लियर कर दिया सर शाह ने। बाबा में उसने मेरी बड़ी हेल्प की, मतलब माशाल्लाह। सर शाह ने। अच्छा, सही हो गया। अच्छा, अच्छा ये बताओ कि अच्छा फिजिक्स के अंदर पढ़ते हुए, अच्छा अक्सर ना एमडी कैट वालों की मुझसे एक शिकायत रहती है बैचेस के अंदर, शायद आपके टाइम पे आपको भी रही हो, मुझे पता नहीं है। अभी जैसे मैं शायान जो कि जिसने केपीके में 174 स्कोर किया है ना, उसका मैंने इंटरव्यू कंडक्ट किया था। तो उससे मैंने यही बात पूछी थी, तो वो मुझे कह रहा था अपना बिलाल भाई, जब आपने पढ़ाना शुरू किया ना तो आपने थर्मोडायनेमिक्स से शुरू किया था, थर्मोडायनेमिक्स आपने पढ़ाया तो मुझे लगा यार आप पढ़ाते पढ़ाते ना बहुत आगे निकल गए, हाँ हाँ जी इंजीनियरिंग सर। वाली चीजें आ गई, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। बोला फिर जब मैंने टीपीपी उठाई ना तो वो मुझसे हल ही नहीं हो रही थी, मैंने आपके लेक्चर नहीं देखे हाँ थे। फिर लेक्चर देखने के बाद जब मैंने टीपीपी हल करना शुरू करी तो वो हल होना शुरू हो गई। तो मुझे बताओ, ये दो सवाल हैं इसमें। हाँ। पहला सवाल कि क्या आपको ऐसा लगा कि पढ़ाते पढ़ाते मैं कहीं सिलेबस की डोमेन से बाहर जा रहा हूँ? दूसरा सवाल कि अगर ऐसा लगा तो टीपीपी देख के रियलाइज हुआ कि हम बाहर नहीं गए हैं, हमें पहले शायद पता कम चीजें होती थी, अब वो लेक्चर्स लेना जरूरी है टीपीपी के लिए, या आपका इसमें एक्सपीरियंस कैसा रहा? सर अक्सर अक्सर तो ऐसी फीलिंग आती थी कि हो सकता है आप कुछ बहुत ही ज़्यादा बाहर जा रहे हैं, लेकिन जब टीवी को देखकर यस आइडिया हो जाता है कि आप जो है ना कोर्स के अंदर अंदर ही पढ़ा रहे हो। लेकिन अगर तो बात की जाए कि एक पॉइंट मेरे दिमाग में था, वो पता नहीं कहाँ चला गया। शायद मुझे याद आ जाए। ठीक है, सही है। अच्छा, इसके अलावा आपने हमें ज्वाइन कब किया था? बैच आपका 2.0 था या 1.0 यस था? सर, 2 पढ़ना था सर। 2.0 का मतलब हो गया ये आपका सितंबर अक्टूबर के अराउंड रहा होगा, यस सर, अराउंड दैट। एक ऐसे साल ही? हो गया। ठीक है, ठीक है। और एक साल में आपका जो कोर्स था वो कितनी बार रिवाइज हुआ था, ये लाइव काफ़ी क्लासेस दफ़ा में? रिवाइज हुआ है, मैं तो याद भी नहीं है जी, काफ़ी दफ़ा रिवाइज हुआ है। सही। यानी कि अगर एफएससी की वजह से आपका कोई कोर्स छूटा भी था तो वो एफएससी के बाद भी रिवाइज जी हो सर, गया तो इजीली। आपने उसको कोप अप कर लिया? फिजिक्स में थोड़ा बहुत रह गया था फर्स्ट ईयर में। फर्स्ट ईयर का कंटेंट था, तो वो मैंने एग्जाम्स के बाद फिर मैं उनको देखा था। सही है। अच्छा, इसके अलावा ये बताओ कि आपने इसके अलावा भी कोई एकेडमी ज्वाइन की थी? जी सर, ज्वाइन की थी। नियर पे उस अकेडमी का नाम है, उससे ही मैंने, क्योंकि वो जो है ना फोकस करते थे कि पंजाब का ज़्यादातर पढ़ाते थे या फेडरल का ज़्यादातर पढ़ाते थे। तो इस वजह से, ताकि क्योंकि मुझे हद से ज़्यादा एनजाइटी थी कि आज मैं अभी समझ जो गया। है ना एमटेक नेशनल है और कहीं से भी उठकर कुछ भी आ सकता है। तो मैं एक्सप्लोर कर रहा था, कभी इस अकेडमी को कभी उस अकेडमी, नियर पेयर को मैं अच्छा खासा एक्सप्लोर किया, उनके भी नोट्स देखे ताकि कोई भी चीज़ मिस आउट ना हो और मैं परफेक्ट स्कोर कर पाऊँ। अरे यार माशाल्लाह। यानी कि मतलब आपने एक एकेडमी और ज्वाइन की थी ताकि मेक श्योर कर सको कि कोई चीज़ आपकी लेफ्ट आउट जी ना सर। रह जाए, ऐसे ही है? जी सर। चलो। बाकी टीचर्स के अंदर तो यार ऑब्वियस सी बात है, कभी भी कंपैरिजन नहीं होता। हर यस सर। इदारा अपने हिसाब से बेहतरीन करने की ही कोशिश कर रहा होता है, ऐसे ही है? जी बिल्कुल और ये सर। चीज़ आपने रियलाइज भी की होगी अपनी जर्नी के अंदर। यस सर। इसके अलावा मुझे ये बताओ अपना, मेरे भाई, कि जब पेपर आपने देखा, पेपर के अंदर जो अभी इस वक्त सिंध के अंदर जो एक स्टांस है कि फिजिक्स मुश्किल था और केमिस्ट्री मुश्किल तरीन था, इसके बारे में आपकी क्या स्टैंडिंग है या क्या सेइंग रही? सर फिजिक्स तो अगर तो आपने कॉन्सेप्चुअल तरीके से पढ़ा हो ना पूरे साल, तो बहुत ईजी था मेरे लिए, तो कुछ भी नहीं था, मैं इजीली कर पा रहा था हर क्वेश्चन। और मैं वेरीफाई भी कर रहा 2 दफ़ा, जिस तरह आपने अच्छे खासी दफ़ा आपने सिखाया भी था किस तरह क्वेश्चन को वेरीफाई करते हैं। मैं साथ साथ वेरीफाई भी कर रहा था और बहुत आराम से मैं अपने वो बबल शीट को फिल कर रहा था ताकि बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर मैं लगा सकूँ। इसके अलावा केमिस्ट्री की बात की जाए, केमिस्ट्री में कुछ कुछ मतलब 2-3 क्वेश्चन शायद ऐसे थे जो थोड़े से अपर लेवल के थे, लेकिन बाकी केमिस्ट्री भी कुछ भी नहीं थी, बहुत ईजी थी। और ये बच्चे वो बोल रहे कि क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस है या ये है वो, मतलब उन्होंने कॉन्सेप्चुअल तरीके से पढ़ा नहीं है, तो अभी यही होगा, क्या बोल सकते हैं। अच्छा, ये बताओगे मतलब मतलब रूटीन क्या थी ये जो 8 से 10 घंटे का टाइम मैनेज करते थे, ये किस तरह से मैनेज करते थे? सर मैं शुरू में मेरे थोड़ा सा नाइट आउल टाइप था, मैं रात को लेट जागता था और सुबह लेट मतलब उठता था। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने शिफ्ट करना शुरू किया, क्योंकि एमकेट होता भी है वो सुबह में होता है, तो आपको अपने अपने आप को पहले से तैयार करना है ताकि आप एनर्जेटिक हो उस दिन जिस दिन एमकेट होता है। तो मैंने फिर आहिस्ता आहिस्ता पीछे लाता गया अपने स्लीपिंग टाइम को, तकरीबन 10-11 बजे तक मैं आ गया। फिर मैं उठता तकरीबन 6 बजे, मैं उठ जाता था 6 से 5 बजे। तो फिर उसके बाद मैं एक टास्क लिस्ट बनाता था जिसमें मैं वो सारी चीज़ें लिखता जो आज मैंने कवर करनी है। तो मैंने
फिजिक्स का सेक्शन बनाया, बायो का सेक्शन बनाया, केमिस्ट्री का सेक्शन बनाया, ये चीज़ें मैंने आज करनी। तो मैं फिर उन सारे टास्क को जब तक अकॉम्प्लिश नहीं करता तब तक मैं सोता नहीं। तो इस तरह से मैंने एफएससी को भी साथ साथ कवर किया और एमटेक का ही मैं साथ साथ करता गया। ठीक है। अच्छा ये बताओ कि जब हम लोगों ने कोर्स मुकम्मल कर दिया था, आपको भी याद होगा यकीनन, और मुझे तो याद इसलिए क्योंकि मैंने वो पूरा प्लान डिजाइन किया था। जी तो जी। उसके बाद हमने एक चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज शुरू की थी, जिसमें आप लोगों का एक प्रैक्टिस टेस्ट होता था राइट और सर। एक फिर एक्चुअल टेस्ट होता था। तो हम्म। आपने वो टेस्ट सीरीज पूरी अटेम्प्ट की थी? जी सर, मैंने वो भी अटेम्प्ट की। उसके बाद लास्ट में जो एफएलपीस थे वो भी मैंने सारे किए थे। 12 के करीब एफएलपीज थे, वो सारे दिए यस थे? सर, वो सारे सारे दिए थे सर। मैंने एक गलतियां बनाने वाली कॉपी का कहा था, वो गलतियां बनाने वाली हाँ कॉपी सर बनाई जी, थी? बिल्कुल। बिल्कुल, मैं ऐसा मैं टाइप करता, लैपटॉप है मेरे पास, मैं उसमें टाइप करता ताकि इजीली सेक्शंस बन पाए। अच्छा। तो जी सर। वाह यार, जबरदस्त भाई। तो ये बताओ, वो जो गलतियां बनाने वाली कॉपी थी, उससे सीखा कि मतलब आगे चल के एफएलपीज के अंदर कहीं गलतियां कम होना जी शुरू सर, हुई? काफी काफी सीखा उसमें। मेरी कुछ मिस्टेक्स होती हैं, स्टूपिड मिस्टेक्स या हेस्टी मिस्टेक्स जो आप जल्दी में कर लेते हो। तो आप उसको बार बार एनालाइज करते हो कि ये बात, ये काम भी आपने दोबारा नहीं करना। ताकि और इस तरह से क्वेश्चंस को एनालाइज करना कि ऑप्शंस में ये लिखा हुआ है, आपने ऑप्शंस को सब करना है। और मतलब बहुत मैंने सीखा ये अपनी मिस्टेक डायरी से, जो कि मैंने अपने लैपटॉप बनाई थी। मैंने अच्छे खासे तकरीबन सारे एफएलपी से मैंने क्वेश्चंस लिए थे और भी मैंने क्वेश्चंस उठाए थे। तो इस सब को मैंने तकरीबन फिर लास्ट डे गो थ्रू भी किया कि मैंने क्या क्या मिस्टेक्स की थी और किस किस स्ट्रेटजी को अपनाना चाहिए इस तरह के क्वेश्चंस करने को। तो इन सब ने काफ़ी हेल्प की। अच्छा ये बताओ कि जो डाउट ग्रुप का एक्सपीरियंस था, डाउट ग्रुप था जिसमें आप डाउट पूछते थे, आपको यकीनन डाउट टीचर्स भी होंगे, राइट। तो डाउट ग्रुप का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? क्योंकि ऑफलाइन के अंदर जैसे टीचर जो है ना वो बच्चों से मिलता है तो दे कैन आस्क देयर डाउट फिजिकली, राइट लेकिन सर। अब जाहिर है आप तो एक जगह पर हो, हम किसी और जगह पर हैं, तो आपका डाउट ग्रुप का जो एक्सपीरियंस था वो कैसा रहा? सर जब भी कोई क्वेश्चन नहीं आता था तो पहले सबसे पहली बात तो है, क्योंकि इंटरनेट का ज़माना है, आप इजीली गूगल पर सर्च कर सकते हैं। यार तो गूगल से भी समझना है, एआई से देख लो, एआई से भी समझना है। फिर मैं तब उसके बाद मैं डाउट ग्रुप में जाता और आंसर तकरीबन मिल जाता था, इजीली मिल जाता था। और एक्सप्लेनेशन भी टीचर अच्छे देते थे। चलो यार, अच्छा हो गया। अच्छा ये बताओ कि जो आपके जूनियर्स हैं, जो आपको देख रहे हैं और माशाल्लाह से आपको सुन रहे हैं, आप उनकी इंस्पिरेशन हो, तो ज़ाहिर है हम तो देखो, हमारी तो क्लास में बोल बोल के ना फेफड़े सूख जाते हैं, लेकिन हम उनकी इंस्पिरेशन नहीं है क्योंकि हम डॉक्टर नहीं है, सही है। हाँ हमने एमडी कैट में टॉप नहीं किया, हमने एमडी कैट में टॉप करवाया होगा लेकिन हमने खुद एमडी कैट में टॉप नहीं किया ना, इसलिए हम उनकी डायरेक्ट इंस्पिरेशन नहीं है। हाँ। तो आप माशाल्लाह से उनकी डायरेक्ट इंस्पिरेशन हो, तो आप ये बताओ आप उनको क्या एडवाइस करना चाहोगे, मतलब रिगार्डिंग द टाइम मैनेजमेंट, रिगार्डिंग ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन। अच्छा इसके अंदर आप फ्लॉज भी बता सकते हो, मतलब कोई लाजमी नहीं है सब अच्छा अच्छा, कोई 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 बुरी चीज़ तो वो भी आप बता सकते हो रिगार्डिंग कि मतलब मतलब जब कोई एमडी कैट की प्रिपरेशन शुरू करे तो 1 2 3 ये सेट ऑफ चीजें हैं जिसको सामने रखे तो इंशाल्लाह वो डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएगा, वरना लोग 2 2 3 3 4 4 ड्रॉप्स इवन ले रहे होते हैं और उसके बावजूद नहीं पहुंच पा रहे होते। हाँ। सर तो सबसे पहले बात यह है कि आपने अर्ली स्टार्ट करना है। अगर आप अर्ली स्टार्ट कर ले तो आपके लिए रोड बहुत ईजी हो जाता है। इसके बाद आपने जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स, एक्स्ट्रा तो नहीं है लेकिन वो भी इंक्लूड ही है, लेकिन उनका वेटेज कम है। इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग, इनको आपने शुरू से ही आपने इसको लेके जाना है अपने प्रेपरेशन के साथ। ये दो इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको आपने मद्देनजर रखना है। इसके अलावा आपने रूटीन सेट करनी है, आपने एक अच्छी रूटीन सेट करनी है। जब तक आपके पास रूटीन नहीं होती, आपके पास डायरेक्शन नहीं होता और आपको कुछ नहीं पता लगता कि आपने एक टास्क कंप्लीट कर लिया, फॉर एग्जाम्पल एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया, उसके बाद आपने करना क्या है। तो आपने एक अच्छी रूटीन सेट करनी है। उसके बाद जब भी आप उठो, हर दिन आप एक टास्क लिस्ट बनाओ। आप उसमें लिखो कि आज मैंने ये करना है, फिजिक्स में ये करना है, केमिस्ट्री में ये करना है, बायो में, और साथ साथ इंग्लिश का एक लेक्चर देखना है, एक एलआर का लेक्चर देखना है। तो ये सारी चीज़ें आप करो, आप टास्क लिस्ट ज़रूर बनाओ। इससे आप मेंटल कन्फ्यूजन से दूर रहते हो कि आपको ये टास्क फिनिश हो गया, इसके बाद करना क्या है। और आपको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट भी मिलती है कि मैंने जो है ये टास्क कंप्लीट कर लिया। आप उसमें जो है चेकलिस्ट बनाओ और उसको फिल करो। तो इससे एक सेंस ऑफ अचीवमेंट भी मिलती है। इसके अलावा अगर बात करें ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन की, तो ऑफलाइन में आई थिंक अकॉर्डिंग टू मी ओनली डिसएडवांटेज है, और ऑनलाइन में अच्छे खासे एडवांटेज है। आप उसको इजीली, मतलब मैं इस बात को सपोर्ट कर सकता हूँ कि ऑनलाइन में सिर्फ एडवांटेज है और ऑफलाइन में आपको डिसएडवांटेज बहुत ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि अभी दुनिया आगे जा रही है, हमें पीछे तो नहीं रहा है ना। अभी मार्केट में
दो किस्म के बच्चे हैं, एक फिजिकल जा रही है, एक ऑनलाइन पढ़ रही है। फिजिकल वालों के पास टाइम भी सही से मैनेज नहीं हो पाता, वो सुबह सुबह जाएंगे, एकेडमी जाएंगे, फिर थके हारे आएंगे, ट्रांसपोर्ट का मसला है, फिर उसमें थकेंगे, फिर सोएंगे, उसके बाद के पास बहुत कम टाइम मिलता है। जबकि ऑनलाइन में आप इजीली अपने बिस्तर पर बैठ के आप इजीली लेक्चर देखो, उसके बाद उसकी उसकी प्रैक्टिस शीट सॉल्व करो, आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम होता है, आप अपने प्रिपरेशन को बहुत ज़्यादा टाइम दे सकते हो। लेकिन फिजिकल में आपके पास ये चीज़ें अवेलेबल नहीं होती। तो इसी से मेरा एक पॉइंट आया। अच्छा, जो हमारे पास था, अच्छा ये बताओ कि जैसे हमारा क्लास का जो स्ट्रक्चर था, जैसे मैं फिजिक्स की क्लास लिया करता था, उसके बाद मैं टीपीपी दिया करता था, टॉपिक पढ़ाया, जी टॉपिक की टीपीपी दी, जिसमें क्वेश्चंस हुआ करते थे उस टॉपिक से रिलेटेड। तो जी वो सर। टीपीपी सारी लगाई थी। जी सर, मैंने सारी लगाई थी। देखिए, जब मैं कोर्स स्टार्ट किया था, फिजिक्स मेरी बहुत ही ज़्यादा वीक थी जब मैंने एमकेट पढ़ना शुरू की। तो मैं जब आपका लेक्चर देखता था, टीवी मुझे थोड़ी सी मुश्किल लगती थी, क्योंकि मेरी रीजनिंग इतनी डेवलप नहीं हुई हुई थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप पढ़ते जाते हैं, आप आपका दिमाग एक्सपेंड होता जाता है, और आप इजीली मतलब नेक्स्ट नेक्स्ट टीपी जो आती है आप उसको इजीली कर पाते हो। पहले आप यहाँ से टीपी करो, उसके बाद आप एक और भी प्रैक्टिस बुक लो, वहाँ से करो, ताकि आप इजीली कोई भी क्वेश्चन आ सके, आप उसको इजीली अटेम्प्ट कर सको। वो जो ये जो आप दूसरी प्रैक्टिस बुक की बात कर रहे हो, ये वही वाली प्रैक्टिस बुक है जो क्लास 11 क्लास 12 के नाम से अपलोड की हुई थी? तरह मैंने कुछ कुछ चैप्टर्स वहाँ से किए, लेकिन मेरे पास फिजिकल कॉपीज भी है कुछ बुक्स की, मैंने सही, वहाँ से प्रैक्टिस की। मतलब और भी मटेरियल परचेज किया हुआ था। जी सर। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक मुझे चीज ये भी बता दो यार कि आपका जो एक एक कॉमन मिथ ये रहती है, मतलब ये बच्चों के एंड से, ठीक है, जाहिर है यार, हम उम्र के जिस स्टेज में आ गए ना, तो हमें लगता है शायद ये मिथ ना हो या ये मसले ना हो, लेकिन ये वही वाली एनालॉजी है कि अब जैसे जो एक नर्सरी क्लास का बच्चा है उसके मसले और होंगे, वो मैट्रिक वाले बच्चे को लगेगा यार ये क्या ही मसला है, तो हमें शायद वो मसले ना लगते हो लेकिन बच्चों को डेफिनेटली लगते हैं। बच्चों का एक जेन्युइन क्वेश्चन ये रहता है कि सर अगर हम अभी तैयारी शुरू करेंगे, आप कहते हैं कि अभी तैयारी शुरू करें, अर्ली स्टार्ट करें, तो हमारी एफएससी डिस्टर्ब हो जाएगी, और पीएमडीसी तो 40% एफएससी के ऊपर चलता है। तो मुझे ये बताओ कि एफएससी डिस्टर्ब होती है या ऑन द कॉन्ट्ररी एफएससी को सपोर्ट मिलती है? तो बिल्कुल एफएससी को सपोर्ट मिले, क्योंकि आप शुरू में स्टार्ट भी करते हो तो आप सेकंड ईयर पढ़ रहे हो, तो इस तरह तो नहीं आप फर्स्ट ईयर पढ़ रहे हो, सेकंड ईयर पढ़ रहे हो, मतलब आप वो लेक्चर भी देख रहे हो, आप अपने कॉलेज जा रहे हो, जहाँ भी जा रहे हो आप वो लेक्चर्स भी देख रहे हो, तो कंबाइन होके आपको एक और ये एडवांटेज आपको मिलता है, आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाते हो टॉपिक्स को, फिर आपको रट्टे लगाने नहीं पड़ते, इजीली अपने अल्फाज में ही लिख सकते हो। इस तरह से मैंने भी सबको अंडरस्टैंड किया, उसके बाद ही मैंने एफएससी में अपने अल्फाज में ही सब कुछ लिखा, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 88% है, 87.4 इसी के अराउंड। ठीक है। अच्छा, हमारे बारे में जो पता चला था वो आपके भाई ने हमसे पढ़ा था, और वो अभी जी बीडीएस कर रहा है केएमडीसी में। जी सर। अच्छा। अच्छा, लास्ट जिसके बाद जो है ना वो मैं आपका वो बता देता हूँ। लास्ट चीज ये थी कि आपने एक दूसरी ऑनलाइन एकेडमी में ज्वाइन की थी, तो पहले कौन सी वाली की थी? सर पहले वो की थी मैंने। पहले वो की थी, फिर जी हमारे सर। पास आ गए थे। ठीक है, ठीक हो गया, सही हो गया। अच्छा, इसके अलावा और कोई चीज जो आप खुद से ऐड करना चाहोगे? ये तो मेरे लिखे हुए सवाल थे। सर लास्ट में ये कि आपने ड्रीम भी करना है, जो भी वो मेरे दूसरे दोस्त होंगे या इस साल देंगे या अगले साल देंगे, जो भी अंक, ड्रीम भी करना है कि मैंने जो है ना ये स्कोर करना है। तो आपके पास ड्रीम भी होता है, आप खुद ब खुद ही आप हार्ड वर्किंग करते हो, आप उसके दिन रात पढ़ते हो, तो आपके पास एक बड़ा ड्रीम होना चाहिए। तो जब आप उसको अचीव करोगे, आपको अच्छा लगेगा। और मतलब फ्यूचर में सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटीज़ है ना, या तो आप फेल हो जाओगे, इम्प्रूवर बन जाओगे, रिपीटर बन जाओगे, या तो आप पास हो जाओगे, अपने आप के लिए प्राउड फील करोगे कि मैंने, शुक्र है कि मैंने मेहनत की थी और मैंने दिन रात एक कर दिया था, और मैं सुबहान अल्लाह मैं पास हो गया। तो ये दो ही पॉसिबिलिटीज है फ्यूचर में, और कोई थर्ड पॉसिबिलिटी नहीं है। तो क्यों ना आप पहली पॉसिबिलिटी को चूज करो और मेहनत करो और अचीव करो अपने गोल को, ताकि आपको कोई भी और प्रॉब्लम्स फेस ना करने पड़े। अच्छा, इसके अलावा बेहतरीन हो गया यार। वंस अगेन बहुत सारी कॉन्ग्रेचुलेशंस यार, आपके लिए, आपके वालदेन के लिए। सही है। और आपने जब ज्वाइन किया था आपकी फीस क्या थी? तो मैं 7K दे दी। 7,000। बस ठीक है यार, समझ लो इसके 5 टाइम्स जो है ना वो आपकी स्कॉलरशिप है, मेरी तरफ से और मेरी टीम की तरफ से। ठीक है, थैंक यू उसके सर। लिए आप मुझे अपना अकाउंट भेज दोगे? यार हाँ, हम एक छोटी सी एकेडमी है, ठीक है, तो इसको जो है ना आप एक टोकन ऑफ जेस्चर समझोगे, थैंक यू सर। और आप मुझे अपना अकाउंट सेंड कर देना। जी सर। इसके अलावा कोई चीज़ जो आप ऐड करना चाहो? थिंक दैट्स इट। दैट्स इट। चलो यार, बहुत शुक्रिया, वंस अगेन बहुत सारी कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठीक थैंक है। यू सर।
एंड आई एम लिटरली वेरी हैप्पी। मैंने 2020 के अंदर जब ये शुरू किया था, तो मेरे जहन में सिर्फ एक ही चीज थी, और वो ये थी कि अच्छा, उसकी भी रीजन ये थी कि मैं ऑनेस्ट बता रहा हूँ कि जब मैं खुद 2014 में स्टूडेंट था ना, एफएससी का आपकी तरह का एंट्री टेस्ट दे रहा था, तो उस वक्त कराची के अंदर ना, मतलब बड़ी बड़ी 2-3 एकेडमीज थी जो अभी भी बड़ी हैं। हम्म। तो मेरे पास जो है ना वो इतने पैसे नहीं थे। मतलब ये कोई वो वाली बात नहीं है कि मैं कोई मायूसी का इजहार कर रहा हूँ या कुछ ऐसा, कुछ नहीं है। मतलब हर एक की अलग अलग होती है ना स्टेट, तो मेरे पास उस जी वक्त सर। इतने पैसे नहीं थे कि मैं जो है ना वो उस एकेडमी में जा सकूं। तो मैंने ये सोचा था कि यार कुछ ऐसा सिस्टम जो है ना वो डेवलप करना है कि अगर कल को कोई और बिलाल से आए ना, तो उसको ये ना सोचना पड़े। तो मतलब मुझे खुशी है, अल्लाह का बहुत एहसान है, वरना मेरी क्या औकात है कि हमारे पास जो मतलब हमारा ऑनलाइन सिस्टम है, उसमें जितने भी ऑनलाइन प्लेयर्स हैं, डेफिनेटली दे ऑल आर वर्किंग इन द सेम डायरेक्शन टू हाँ। मेक एक्सेसिबल क्वालिटी एजुकेशन, एजुकेशन। हाँ। अफोर्डेबल एंड एक्सेसिबल टू ऑल। राइट। तो इसके लिए यार बहुत शुक्रिया, एंड वंस अगेन बहुत सारी कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू सो थैंक मच। यू। ठीक है।